नमस्कार, मैं हूं अभय उपाध्याय और आप देख रहे हैं मुद्दा हिमाचल का। आज हम बात करेंगे क्या हिमाचल प्रदेश में चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर पहुंचने से चुनावी माहौल बदला। कल उन्होंने एम्स का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से इस पहाड़ी राज्य में एम्स के आ जाने के इलाज में सुविधा होगी। साथ ही साथ उन्होंने खासकर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माताओं और बहनों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक वो अपने परिवार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने दर्द को वो लोगों के सामने प्रकट नहीं करती हैं और दर्द सहती रहती हैं। तो ऐसे भी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एम्स एक वरदान बनकर आएगा और उनके लिए सस्ता और बहुत ही अच्छा इलाज मुहैया कराएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास जिस तरीके से हो रहा है वो मुख्य रूप से डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि केंद्र में है, प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। उन्होंने बात की बल्क ड्रग पार्क्स की बात की, उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क की बात की और उन्होंने कहा कि देश के कुछ ही चुनिंदा राज्य हैं जहां इस तरीके का विकास देखने को मिल रहा है। बल्क ड्रग पार्क्स जो है वो देश के महज 3 राज्यों में है और उसमें से एक जो चुनाव किया गया हिमाचल प्रदेश का है। उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क देश के 4 राज्यों में स्थापित की जाएंगी, उसमें एक हिमाचल प्रदेश भी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने लोगों को समझाया और बताया कि किस तरीके से विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उससे चुनावी माहौल में क्या कोई तब्दीली आएगी। इसी के लिए अपने वोटर्स के पास और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहता है वोटर। चलिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजीव देष्टा। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रेम कौशल जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता लाहौल से जुड़ेंगे और उसके साथ साथ बिलासपुर से भी अरुण चंदेल होंगे और लाहौल से हमारे साथ होंगे प्रेमलाल। ये इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमारा क्या कहता है, और जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं उनसे ही बात करेंगे। लेकिन आपको पहले पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने समझाया कि किस तरीके से प्रदेश का विकास हो रहा है और खासकर महिलाओं को जो संबोधित करते हुए उन्होंने फायदे गिनवाए, वो सुनिए। उसके बाद इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं। सरकार की इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। और हम तो जानते हैं हमारी मां बहनों का स्वभाव होता है, कितनी ही तकलीफ हो, शरीर में कितनी ही पीड़ा होती हो, लेकिन वो परिवार में किसी को बताती नहीं है। इन माताओं की चिंता कौन करेगा? क्या मेरी माताएं इस प्रकार की यातनाएं चुपचाप सहती रहे? ये बेटा किस काम का? माताओं, बहनों, बेटियों सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो चलिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि पीएम मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया, बताया किस तरीके से उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। उसी तरीके से जब उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की बात की तो युवाओं को समझाने की कोशिश की कि रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होने वाले हैं और उन्होंने डबल इंजन सरकार को इसका श्रेय दिया। तो इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हैं। सबसे पहले हम उनके पास चलेंगे। हमारे साथ अरुण चंदेल जुड़े हुए हैं बिलासपुर से, जहां कल एम्स का उद्घाटन हुआ। सबसे है और जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया वहां से क्या कुछ माहौल इस तरीके से बदला है कि चुनाव को लेकर अब सरकार के काम का आकलन करने में लोगों ने तेजी अपनी दिखाई है, उसके बारे में उसका आकलन कर रहे हैं, और क्या जो पीएम मोदी ने कहा उसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अरुण, आपके पास।
जी, पीएम मोदी ने यहाँ पे जन संबोधन किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जब भी अपना संबोधन जनता के लिए आरंभ किया तो बिलासपुरी जो कहलूरी बोली है उससे शुरू किया। उससे तो जनता गदगद हो गई है। अब ये देखना है कि एम्स का जो शिलान्यास किया है, एम्स का जो उद्घाटन है, योजना का जो शिलान्यास किया है, कितना वोट बैंक भाजपा के खाते में जाता है, जो नरेंद्र मोदी की जो रैली है कितनी सफल हो पाती है, इस संदर्भ में ये बता पाना तो मुश्किल है। आप आम लोगों से बात कीजिए, वहां जो आपके पास लोग हैं उनसे बात कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके आने से लोगों की सोच में कोई परिवर्तन आया है, वो कुछ माहौल बदला वहां का। जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जी, मुझे बताइए, कल पीएम मोदी की यहाँ पे जनसभा हुई, उसका क्या प्रभाव रहा, क्या मानना है आपका? कोई प्रभाव नहीं है। आधे अधूरे एम्स का उन्होंने उद्घाटन कर ऑपरेशन थिएटर शुरू हुआ है। लीगल टाइट बढ़ने उसकी कोई परमिशन नहीं है और ना मोदी जी कोई पैकेज दे के। इसके अलावा हम और थोड़ा आगे जाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल बांगड़ा। क्या कहना चाहेंगे, कल पीएम मोदी आए थे, क्या जयराम सरकार को इसका फायदा मिलेगा आगामी विधानसभा चुनावों में? ऐसा है, मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। हमने महंगाई भत्ते के बारे में एक फार्मूला सारे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, जिसमें हर परिवार भत्ते से खुश होता था। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने ये और उनकी कैबिनेट ने अनाउंस किया कि हम 4% महंगाई भत्ता देते हैं, दूसरे दिन सारी अखबारें भर गई कि 40% तो गैस के सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई। तो मोदी जी के आने से या स्टेज पर नाटक करने से वोट नहीं मिलते हैं। जितनी ये रोज करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों रुपए की हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री घोषणा करते हैं कि हमने विकास के लिए इतने करोड़ रुपया लगाकर इन्वेस्ट किया जाए, तो पता लग जाएगा कि धरती पर कितना विकास हुआ है और कितना ये मंत्रीगण खा गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही जनरलाइज बातें कर रहे हैं। कुछ और आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ और लोगों से बात कीजिए, उनकी बात हम समझ गए। आप क्या कहना चाहेंगे, पीएम मोदी का यहाँ पे दौरा हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है? जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे लग रहा है कि प्रभाव तो बन भी सकता है। अगर अच्छे काम किया तो आपका क्या मानना है? कल पीएम मोदी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे एम्स का शिलान्यास उद्घाटन किया गया, इसके अलावा अन्य जो योजना थी उनका यहाँ पे रखेंगे आप? अभी काम जो है चल रहे हैं और जो शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन जो है आधे कार्य के ऊपर किया गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग उनकी आवाज, चलिए ठीक है अरुण, आपके पास हम आएंगे एक बार फिर से, भी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी हम चलते हैं, हमारे पास संजीव देष्टा जी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कौशल जी भी हैं, आप दोनों ही का स्वागत है। संजीव देष्टा जी, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से समझाया लोगों को, डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनवाए, लोग उसको समझ पा रहे हैं उसी अंदाज में? क्योंकि ये अनुभव हमारा कहता है कि वहां जो स्थानीय मुद्दे हैं बहुत सारे, वो भी ज्यादा प्रभावी हैं, और जब डबल इंजन की सरकार के फायदे स्थानीय मुद्दे बीच में जब जो आकलन करेगा वहां का मतदाता, तो आपके बीजेपी जो कह रही है, जयराम ठाकुर की सरकार जो कह रही है, उससे वो प्रभावित होगा? देखिए, जहां तक प्रभावित होने का विषय है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कल बिलासपुर के लुनू मैदान में हिमाचल प्रदेश का बेटा बनकर बोल रहे थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे को हिमाचल प्रदेश में रहकर छाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश का उन्होंने भ्रमण किया है। उस आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, उन योजनाओं को यहां पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश उन योजनाओं को निरंतर लागू कर रहा है। इसका उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी रैली में दिया है। उन्होंने जब ये कहा अपनी रैली के संबोधन में, जब उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली से जितने भी योजना या जितने भी काम नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को देते हैं, हिमाचल प्रदेश
उन योजनाओं को धरातल पर उतारती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलता है। ठीक है, ठीक है, हमने लोगों के रिएक्शंस भी देखे, हम चलेंगे स्पीति भी चलेंगे, वहां भी हमारे संवाददाता प्रेमलाल मौजूद हैं। प्रेम कौशल जी, जैसा आपने क्लेम भी सुना और आम लोगों की बात भी सुनी, स्थानीय स्तर पर तो यह प्रभाव गया कि जैसे ही एड्रेस करना शुरू किया पीएम मोदी ने, लोग भावुक हो गए, इमोशनल हुए, क्योंकि वहां की भाषा में, वहां की बोली में बात करने से लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी के आने से जो थोड़े बहुत नाराज होते हैं बीजेपी से, इन जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं और जिस तरीके से उससे झुकाव उनकी तरफ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब हिमाचल आए हैं, हिमाचल वासियों को निराश किया है। 2 लाइनें पहाड़ी में बोलने से किसी का पहाड़ी प्रेम नहीं झलक सकता। अगर पहाड़ से उनको प्यार था, हिमाचल से उनको मोहब्बत है, तो 5वीं 6ठी बार वो हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए और हर दौरे में जुमले और आश्वासनों के अलावा हिमाचल को कुछ दे के नहीं गए। प्रधानमंत्री के दौरों का, प्रधानमंत्री के भाषणों का प्रदेश की जनता के ऊपर जरा भी प्रभाव जो है वो नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमेशा हिमाचल प्रदेश की जो जरूरतें हैं, हिमाचल प्रदेश की जो समस्याएं हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हालात हैं, उनके बारे में बात करने की बजाय हिमाचल प्रदेश की डिशेस के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की 2 लाइनें दो पहाड़ी के शब्द बोल के अलग अलग एरिया में जहां जहां जाते हैं, उससे लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। दिल जीतने के लिए हिमाचल के लोगों की समस्याओं का समाधान, हिमाचल के लोगों की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान। ठीक है, चलिए एक बार से हम लोग लाहौल चलते हैं। वहां पर हमारे साथ प्रेमलाल मौजूद हैं। प्रेमलाल, वहां लोगों से बात कीजिए और समझने की और समझाने की कोशिश कीजिए कि चुनाव को लेकर उनमें कितनी जागरूकता, मोदी क्या माहौल में परिवर्तन हुआ है और क्या जिस तरीके से बड़े बदलाव की बात वो करते हैं डबल इंजन सरकार की वजह से, क्या वो स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे और लोग, जैसा मैंने पहले कहा, जिस तरीके से जयराम ठाकुर की सरकार लोगों को समझाना चाह रही है अपने काम के बारे में, वैसे ही समझेंगे वो? जी बिल्कुल। मैं इस समय जो है लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग के मैं हूं और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी, अभी जो है पिछले कल ही प्रधानमंत्री जी ने एम्स बिलासपुर का जो है उद्घाटन किया और लोगों को समर्पित किया, तो इससे जो है डबल सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही, तो क्या लगता है कि इससे लोगों के सोच में बदलाव आएगा या किस तरह का रहेगा, ये बता सकते? ये बड़ी अच्छी बात हुई है। वैसे तो इतना बड़ा संस्थान जो स्थापित हुआ हिमाचल में पहली दफा, लेकिन हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि भी इसमें सभी विभागों का जो है ना, विशेषज्ञ वगैरह सभी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए और तभी जाके लोगों को इसका लाभ होगा। इससे खुशी तो हुई है सभी लोग, जनता को, इस पर एम्स का पहली बार एम्स का स्थापित होना है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हमारा सरकार से अनुरोध है कि सभी विभागों को विशेषज्ञ वगैरह उपलब्ध होना चाहिए ताकि लोगों को लाभ हो। जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से एम्स बिलासपुर में हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को, लाहौल स्पीति के लोगों को जो है चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता था और इससे जो काफ़ी दिक्कतें जो है यहाँ के लोगों को आती थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एम्स बना है तो इसमें जो सभी तरह के जो विभाग जो इसमें जो है होने चाहिए। जी ठीक है, आप वहां और भी लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपके पास लौटेंगे हम एक बार फिर से। संजीव जी, ये तो लग रहा है कि एक राज्य में अभी उस तरीके से उपलब्धता इसकी नहीं थी। मोदी सरकार ने निश्चित तौर पर इसमें बहुत तेजी से काम किया है, हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित हुआ, ये एक बात लोगों के समझ में आ रही है। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं, क्या आप लोग समझा पा रहे हैं? क्योंकि महंगाई की बात होती है तो ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, यूएसए और यूके की हालत खराब है, चीन की भी अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे चल रही है, लेकिन क्या ये सब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देकर जो स्थानीय तौर पर महंगाई है उसके बारे में जो नाराजगी है लोगों की, उसको आप शांत कर पाएंगे, समझा पाएंगे? देखिए, जहां तक महंगाई का विषय है, वे आप स्वयं भी मान रहे हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कोविड-19 के कारण पूरा विश्व कोविड की चपेट में रहा। हिंदुस्तान में भी कोविड ने काफी बहुत प्रभावित किया। फिर भी हमारी देश की सरकार ने, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार है, हिमाचल प्रदेश और देश
कि हमारे जितने भी जनमानस है, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हमारी डबल इंजन की सरकार ने नहीं आने दी। और जहां तक विषय रोजगार का आता है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एम्स का उद्घाटन हुआ और हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्क ड्रग पार्क आया, हिमाचल प्रदेश नहीं, ये तो आया नहीं है ना, अभी तो इसकी घोषणा हुई है, केंद्र की सरकार अभी तो इसकी घोषणा हुई है। यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये जो घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर लोग इतने निश्चिंत हो जाएंगे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे? देखिए, ये ठीक है, कई राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश की स्थिति अच्छी है, लेकिन लोग तुलना से नहीं संतुष्ट होते हैं। आखिर जो भी वर्ग है, मैं देखता हूं मेरे पास अभी सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भरे पड़े हैं। थोड़ी देर पहले हमने सोशल मीडिया पर भी लाइव किया था। ज्यादातर लोग बात बहुत पहुंचते हैं इस पर, जब नोटिफिकेशन जाता है ओपीएस की बात करते हैं, बागवानी के मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात कर रहे हैं। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो इतनी घोषणाएं हो रही हैं वो मूर्त रूप अपना ले लेंगी, वो बन भी जाएंगी, लेकिन आप समझा पा रहे हैं क्या? लोग समझने को तैयार हैं आपकी बात? 5,000 करोड़ का जो हमारी इकोनॉमी है सिर्फ सेब की है। इस वर्ष हमारे सेब की जो इकोनॉमी है 5,000 करोड़ से ऊपर की जाने वाली है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से, जब मैंने पहले भी कहा कि 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में होना अपने आप में एक गर्व का विषय है। यदि इसको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखा जाए, प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट आए हैं और हमारे जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ घोषणा नहीं करती, बल्कि प्रोजेक्ट डिटेल बनाकर बजट को भेजकर साबित करके बताती है। ठीक है, चलिए ठीक है, वही बातों का दौरा है प्रेम कौशल जी। अब इसमें तो बातें वही हैं कि हमने काम किया है और लोग इस बात को समझेंगे। हालांकि जो बार बार हम लोग बात करते हैं कि बहुत लंबी चौड़े अपने बात को विस्तार नहीं भी दें, क्योंकि लोग ही सीधे सीधे सिमट कर आते हैं महंगाई और दूसरे जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि जब चुनाव में उतरेंगे तो पार्टियां समझाने की कोशिश करेगी, सरकार भी समझाएगी, दूसरे राज्यों के मुकाबले स्थिति यहाँ पर ठीक है, महंगाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो आपको लगता नहीं है कि आप जो जोर दे रहे हैं इन बातों पर, शायद हो सकता है कि लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़े और लोग समझ जाएं कि जब परिस्थितियां पूरे दुनिया के लिए एक जैसी हैं तो हम क्यों इसको लेकर शिकायत करें और सरकार क्यों बदलें? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो नजरिया कुछ और होता है, जब विपक्ष में होती है तो मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी का नजरिया कुछ और होता है। आज बीजेपी को देश के अंदर महंगाई नजर नहीं आई। आज अंतर्राष्ट्रीय हालात के साथ जो है वो बीजेपी महंगाई की तुलना कर रही है, बेरोजगारी की तुलना कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस वक्त इनका नजरिया इन चीजों के प्रति, इन मुद्दों के प्रति एक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अब अंतिम सांसें ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात का एहसास कराएगी कि उनके जुमले और उनके जो लच्छेदार भाषण है अब उनका जनता के ऊपर कोई असर नहीं है। जनता प्रधानमंत्री के जो शब्दकोश है, प्रधानमंत्री के जो भाषण देने की शैली है, उसके पीछे की जो असलियत है उसको हिमाचल की जनता समझ चुकी है, हिमाचल की जनता जान चुकी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोई, यहाँ मैं किसी प्रदेश की कोई वो नहीं कर रहा, अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश इसमें साक्षरता की दृष्टि से हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। तो हिमाचल प्रदेश के की तरह चलना या हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसे ठीक है, तो चलिए हम लच्छेदार भाषण में फंसा के जो है उनको प्रभावित करके ये प्रभाव देके कि विष्णु का अवतार हैं, आएंगे उनके दर्शन करेंगे, लोग उनको वोट दे देंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। आपने आम लोगों की बात की, हम उन्हीं लोगों के पास चलते हैं एक बार फिर से, अरुण चंदेल के पास। अरुण, क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे जिसकी बात अभी एक सज्जन कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है और उसको लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन महंगाई मौसमी होती है, हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में नियंत्रित भी हो जाए, और भी जो कारक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका भी असर सीधे सीधे अब तो पड़ता है। दूरगामी परिणाम वाले कार्य हैं, जैसे एम्स की बात पीएम कर रहे थे कल, बीजेपी की सरकार भी करती है, राज्य सरकार, जो बल्क ड्रग पार्क की बात है और मेडिकल इक्विपमेंट की बात है, उसके पार्क की बात है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क की बात है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किसी भी स्टेट के लिए और वो हमेशा रहना है उनको। तो क्या जब लोग आकलन करते हैं इसका कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ये मुद्दे, ये उपलब्धियां भारी पड़ेंगी बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर। एम्स का जो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसके प्रति तो एक खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी ओर जब हम आते हैं बेरोजगारी और महंगाई की ओर तो उससे जनता त्रस्त है।
तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य सुविधा है इसमें तो एक मील का पत्थर एक साबित होगा जो एम्स का जो शुभारंभ है, और जो हिमाचल प्रदेश वासी हैं उनको उपचार के लिए पीजीआई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। ठीक है, आप लोगों से बात कीजिए। वोट बैंक में ये जो जन समर्थन है वो परिवर्तित हो पाएगा। जी, आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, एम्स का शुभारंभ किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जयराम सरकार को कोई लाभ मिलेगा या नहीं? ये लाभ, पूरा लाभ मिलेगा जयराम सरकार को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी आए हैं, इन्होंने एक और पंख लगा दिया है। सरकार एम्स हॉस्पिटल दिया है, हाइड्रोलॉजी कॉलेज दिया है, रेलवे लाइन दिया है, 4 लाइन दिया है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में आए हैं, इसका कुछ तो लाभ होगा ही है। और जयराम जी की सरकार अगली बार भी रिपीट होगी, और आज अगली बार रिपीट होने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, यही कहना चाहते हैं हम। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, हाँ, उनसे उनका रिएक्शन लीजिए। राजेंद्र संदेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे पिछले कल, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका ऐसा है जी कि विस्तार ये जो एम्स का उद्घाटन होना, ये शहर वासियों के लिए एक बड़े अच्छे यानी सौभाग्य की बात है, क्योंकि कभी शहर में ऐसा जो था वो बिलासपुर में कभी सोचा नहीं था कि जो है वो इतनी बड़ी सौगात जो है वो बिलासपुर वासियों को मिलेगी, मतलब, और इससे न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल को इसका जो है वो लाभ होगा। तो इस करके देश के प्रधानमंत्री जो ये अच्छा यानी सौगात लेकर गए हैं, इसका जो है वो मौजूदा जो सरकार है हिमाचल में, उसको जो है लाभ तो मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रति, जयराम ठाकुर जी के प्रति, मतलब जो है तो वो कुछ नाराजगी भी है। तो अगर ये जो है वो रिपीट होकर आते हैं तो इनको मतलब जो है वो ये ध्यान देना होगा कि सरकार के जो हिमाचल के जो नाराज है, मतलब तबकिया, मतलब उनकी नाराजगी जो है वो दूर की जाए, मतलब ये है। तो लाभ तो इनको जो है वो अच्छा मिलेगा, मतलब इसका सौगात तो मिली हुई है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की मतलब जो मिला है, और यहाँ के जो बच्चे हैं या हिमाचल के जो बच्चे हैं, मतलब इसमें दाखिला लेंगे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इनके बच्चों के लिए भी मतलब जो है ये बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरह से चलिए एक बार फिर से हम आएंगे, अगर वक्त रहा तो आपके पास जरूर आएंगे अरुण, और इस पर रिएक्शन ले लेते हैं हमारे दोनों ही प्रवक्ता जो हैं। प्रेम कौशल जी, आपने देखा पहली बार तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे थे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब ऐसे लोग भी मिल रहे हैं उसमें जिनको लगता है कि न सिर्फ लोगों को इलाज की सुविधाएं मिलेंगी बल्कि जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें यहाँ के लोग पढ़ेंगे, और एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता सा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग नाराजी हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि ये इस तरह की उपलब्धियां जो हैं, विकास के काम लोगों के बीच में और सरकार के बीच में सेतु का काम करेंगी, जिस पर जाकर ये अपनी और भी उपलब्धियां बता सकेंगे और उनकी की भी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 6 मेडिकल कॉलेज पहले से कार्यरत हैं, 3 बन रहे हैं, वर्किंग फंक्शनल हैं, और टांडा, नेरचौका मेडिकल कॉलेज, IGMC, ये सारे के सारे कॉलेज कांग्रेस की सरकारों द्वारा दिए गए कॉलेजेस हैं, जिनका बीच बीच में श्रेय लेने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश करते हैं। एम्स का उद्घाटन जो है, आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करके गए हैं, और इसके अलग अलग विभागों का उद्घाटन करने की परंपरा जो है वो शुरू हो गया, 2 बार इसका उद्घाटन हो गया। तो ये इसके उद्घाटन से भारतीय जनता पार्टी की हल होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बार हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है। ये आपके ध्यान में ये चीज होनी चाहिए। ये जयराम ठाकुर जो हैं, इनकी सरकार को और इनके नेतृत्व को किसी तरह की ऑक्सीजन प्रधानमंत्री के दौरे से, इस उद्घाटन से मिलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पराजित होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों के सहयोग से आशीर्वाद। चलिए संजीव देष्टा से इस पर ले लेते हैं रिएक्शन, हमारे पास जितना वक्त है। संजीव देष्टा जी, कांग्रेस का तो यही मानना है कि सारे जो काम शुरू किए गए थे उनके द्वारा शुरू किए गए थे, आप श्रेय लेने में आपकी मास्टरी है। कांग्रेस चश्मा उतार कर देखे, ये जो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, और इन्होंने सिर्फ घोषणाएं मात्र की थी, बजट इसमें कुछ नहीं था। सारे बजट का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। और
80 करोड़ कांग्रेस का अपना बजट जो कांग्रेस सरकार ने का अपना ही कोई स्टैंड नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए। कांग्रेस के सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय उनको जनता लग रहा है पार्टी और कि भारतीय जनता नेतृत्व पार्टी के क्षमता नेता यदि झूठ बोलने के है अलावा कुछ नहीं तो कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, भारतीय आपका जनता शेर पार्टी नहीं में ही रोकता उनका है भला हो मध्य सकता प्रदेश है। के विकास के लिए, परंतु जहां तक इसके बात कर रहे हैं, रोजगारी बढ़ाने के लिए, आर्थिक तौर पर हिमाचल को बर्बाद करने में, और मुझे लगता है महंगाई कि जो आप है वो आज इतनी चरम पर मुझे पहुंच लगता है गई कि लोगों का 2 आपके वक्त का कोई जो ना कोई खाना है, संवाददाता वो वह डूब बिलासपुर चुका में है। होंगे, आप उनको एम्स के कैंपस में ले जाकर देख सकते हैं कि वहां पर कितना काम हुआ है। परंतु जब कोई आप नया मकान बनाते हैं, थोड़ा बहुत कोई कमियां रह जाती है, वो धीरे धीरे चलता है। ठीक हर है। बार आईजीएमसी कब का चलिए। बना हुआ हॉस्पिटल है, ठीक है संजीव परंतु जी। आज भी उसका चलिए, आज हमारे पास वक्त इतना ही है। आपके पास इतना मौका था अपनी बात को रखने का। और प्रेम कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी बात रखी सामने। संजीव देष्टा, आपका भी संवाददाता प्रेम लाल और अरुण, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कहता है वोटर में इतना ही। हम इस अलग अलग मुद्दों पर हिमाचल प्रदेश के लिए जो जरूरी है उस पर बात करते रहेंगे, और साथ ही साथ चुनाव के इस मौसम में जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर वोटर का क्या कहना है। आज के लिए फिर इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।